अब देखिए ये लोग 60-40 इतना 60-40 ना चलतो ना तो कहाँ चलतो रे भैया, रघुवर 50-50 चलतो। आपका कहना क्या 2024 के बाद जयराम महतो नहीं दिखेगा? संभावना कम है, लिख लीजिए। मैंने कहा ना, मैंने कहा बलियापुर में आप देखे थे कितना ज्यादा भीड़ था। मैं कहा ना बॉस, भीड़ और वोटों में बड़ा अंतर होता है। पार्टी बना लिया ना, आप लड़िए ना, अभी डुमरी उपचुनाव होने वाला है ना, लड़ जाइए भैया। भीड़ और वोटों में बड़ा अंतर होता है। कई गो मुंडा जी दिखते हैं उनके साथ, कई गो टोप्पो जी दिखते हैं उनके साथ, कई गो तिर्की जी दिखते हैं उनके साथ, कई गो अंसारी जी दिखते हैं उनके साथ, कई गो अहमद दिखते हैं उनके साथ। विज्ञापन जो आप हो रहे विज्ञापन तो 5 साल से दे रहे हैं, लेकिन कैंसिल बार बार तो कैंसिल बार बार काहे हो रहा है? कौन कैंसिल करवाया? वही तो आप हाईकोर्ट में नियोजन नीति को कौन चैलेंज किया, उसको देखिए ना। कभी नहीं सोचा था कि जयराम के मुंह से मैंने एक आध बार वो बुक्का चुदा वगैरह क्या क्या सुना। ये बहुत शिक्षित लड़का है। देखते हैं जब भी वीडियो कोई भी आता है, कोई भी सोशल मीडिया में डालता है, उसमें नेगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा आता है। उन तमाम देखिए उनको तमाम को मैं बोलना चाहूंगा, लगे रहो भाई, किसी यानी बिल्ली खंबा नोचती है। कहाँ किसी भाजपा नेता के खिलाफ ही लोग बोलते हैं, कहाँ किसी आजसू नेता के खिलाफ बोलते हैं। तो अभी हमारे साथ है प्रदीप जी, जो कि 1932 खतियान को लेकर आए दिन खूब चर्चाएं में रहते हैं। तभी हम इनसे जुड़े 1932 खतियान को लेकर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और भी 60-40 नियोजन नीति को लेकर 60-40 नियोजन नीति को लेकर भी चर्चाएं करेंगे। और जयराम महतो अभी हाल फिलहाल में एक पार्टी बनाया गया है, उसको लेकर भी अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार सभी बाबा, आपके बाबा के नगरी में आप सभी के, तो आपके दर्शकों सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप तो अब 1932 खतियान को लेकर आप खूब ज़्यादा विरोध कर रहे थे, लेकिन आप तो जयराम महतो अब नया पार्टी बना दिया गया। अब तो जैसे ही मुख्यमंत्री बनेगा 1932 खतियान तो वो लागू कर देगा। देखिए 1932 का खतियान मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, और कल भी मेरी बात आपके यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। हाईकोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब न्यायालय ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि खतियान को स्थानीयता का आधार आप नहीं मान सकते हैं, तो फिर 32 लागू होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। हेमंत जी क्या, मोदी जी भी चाहें तो 32 नहीं लागू हो सकता, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। सन 2002 में उन्होंने उच्च न्यायालय आदेश दिया कि 32 को क्या, वो बोले कि हम स्थानीयता को खतियान से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 32 का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। 32 दिवा स्वप्न था, 32 इन लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था, 32 इन लोगों को अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने का स्ट्रेटजी था, जो ये लोग कर लिए। अरे बलियापुर में जो महाधिवेशन वहाँ पर जयराम महतो के जो चलाया गया था, उसमें आपको खूब ज़्यादा विरोध किया गया था, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो जयराम महतो को मेरी शुभकामनाएं। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन दिग्भ्रमित हो गए हैं, और उनके साथ लोग अब दिग्भ्रमित हो गए। मैंने भी सुना है कोई पूजा महतो, जिन्होंने अपने उस मंच से शायद मेरे बारे में कुछ कहा। तो ये बताइए कि इसके पहले उस सभा में लगभग 20 वक्ता बोले होंगे, लेकिन मीडिया ने फुटेज किसको दिया? जयराम महतो को और पूजा महतो को। पूजा महतो को इसके पहले कोई जानता नहीं था। वो बच्ची हमको गाली दे के, हमको उल्टा सीधा बोल के नेता बन रही, तो मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। कम से कम मेरा नाम लेके नेता तो बन गई ना। मेरा नाम, आपका कहना कि आपका नाम लेकर वो कहीं ना कहीं अपना फेस बिल बढ़ा। बिल्कुल मेरा नाम लेके उनको मीडिया ने फुटेज दिया, तो और किसी को कहाँ मीडिया फुटेज दिया जयराम जी को छोड़ के। और जयराम जी को मैं आपको बहुत पहले से कह रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। और उसमें आप देख लीजिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गया लोग, आना भी चाहिए, युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, लेकिन किसी को दिग्भ्रमित करके नहीं। मैं आज भी आपसे बोल दे रहा हूँ कि 32 स्थानीयता का आधार नहीं हो सकता है, और फिर आपसे बोल दे रहा हूँ कि 60-40 जो चल रहा है वो चलेगा। कहाँ किसी भाजपा नेता के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, कहाँ किसी आजसू नेता के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि अगर ये लोग केवल 60-40 का विरोधी रहते और हेमंत 32 का समर्थक रहते ना, तो रामगढ़ से सुदेश महतो की पार्टी, जिन्होंने 1985 को साइन किया था और 50-50 बहाली कर दी, वो नहीं जीत पाता, किसी कीमत नहीं जीत पाता। लेकिन इनका वन एंड ओनली ध्येय था, भैया अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करना। तो कहे नहीं रामगढ़ आप लड़ गए? रामगढ़ चुनाव के समय कहाँ थे जयराम जी? जयराम जी को ठीक है, आप किसी पार्टी के समर्थन में नहीं आते, रामगढ़ चुनाव में उतरते, इतना फैन फॉलोइंग आपका, उतरते और बोलते कि भैया जो 32 के समर्थन में काम करे उसी को वोट देना है। तो आप तो नहीं उतरे, आपने मौन समर्थन दे दिया। मौनम स्वीकार लक्षणम होता है ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम। आपने मौन समर्थन दे दिया आजसू को और भाजपा को। आप लड़िए ना, टुंडी लड़ जाइए। ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को पॉलिटिकल अपने पॉलिटिकल स्थापित कर लिया ना, पार्टी बना लिया ना, आप लड़िए ना। अभी डुमरी उपचुनाव होने वाला है ना, लड़ जाइए भैया। भीड़ और वोट में बड़ा अंतर होता है, भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है। और मैं तो जयराम जी को सलाह देता हूँ कि आप मत लड़िए, अपने किसी सहयोगी को एक बार डुमरी लड़ा के देख लीजिए, आपका आईवास हो जाएगा। 2024 के लिए आपका आईवास हो जाएगा।
अच्छा, 1932 खतियान को लेकर अब इतना ज़्यादा क्यों विरोध करता है? अब झारखंडी नहीं है क्या? अब यही तो हम बोलते हैं, उसने मंच से भी सुना ना कि झारखंड झारखंडियों का है। तो अरे भैया, झारखंडी कौन डिफाइन करो ना यार, झारखंडी कौन डिफाइन करो। कभी बोलते हो 32 चाहिए, कभी बोलते हो सर्वे सेटलमेंट चाहिए। हम झारखंडी हैं। अच्छा ठीक है, वो लोग बोलते हैं बिहारी कल्चर प्लांट कर। 1985 अभी चल रहा है ना जी रघुवर दास का। अगर हम 1985 को ले तो हम झारखंडी है ना जी। आप काहे नहीं विरोध करो, 1985 को हटाइए। घर घेरे रघुवर दास का, काहे 1985 लागू किया? उस समय बच्चे थे क्या आप? उस समय सो रहे थे क्या आप? पहले झारखंडी को नहीं डिफाइन कर लो, सब छोड़ो, सब कुछ नौकरी मांगो ना कुछ मांगो, पहले झारखंडी को नहीं डिफाइन कर लो, तब माने कि हाँ आप सच्चे राज्य के चिंतक, शुभ चिंतक हैं। भाई झारखंडी कौन? 1985 अभी मानेंगे नहीं जी आप? रघुवर दास ने 1985 माना, वो योजना रद्द तो नहीं हुई ना। रघुवर दास ने 50-50 पे बहाली ली थी, तब सोए हुए थे। तो भैया पहले ये डिफाइन करो कि झारखंडी कौन, तब ना झारखंडी को अधिकार मिलेगा। झारखंडी कौन आप डिफाइन नहीं कर रहे हो। आप झारखंडी कौन की डिफाइन करने की मांगते कि ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये पब्लिक को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। पहले जो आपसे हेमंत सोरेन का खूब ज़्यादा विरोध कर रहे थे, लेकिन हाल अभी देख रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन का खूब ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी भी ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने पूछा। कई मीडिया हाउस वालों ने ये प्रश्न पूछा, कई लोगों के मन में ये प्रश्न था। मैं आज क्लियर कर दूं कि मैं हेमंत का विरोधी था। कब था? जब 1932 का प्रस्ताव लेके आए थे, जब वो 90-10 का प्रस्ताव कोर्ट में भेजे थे, विरोधी था। और अभी भी कहता हूं कि अभी 32 का प्रस्ताव लेके आए, सबसे पहले हेमंत का पुतला फूकूंगा, सबसे पहले हेमंत का घेराव करवाऊंगा। अभी भी कहता हूं। अब हेमंत का प्रस्ताव समर्थन में इसलिए हूं कि कम से कम तात्कालिक रूप से ही, टेम्पोररी टाइप से ही 60-40 लाख आपने बहाली तो शुरू करवाइए, सबको अधिकार मिल रहा ना। अब देखिए ये लोग 60-40 पे इतना 60-40 ना चलतो ना तो कहाँ चलतो रे भैया? रघुवर दास 50-50 चलतो तो घेर ना, रघुवर दास घर कहे ना घेरती तो है, उनका घर घेरना चाहिए था ना। चंद्रप्रकाश चौधरी का घर घेरना चाहिए था ना। तो पीछे पीछे गलबहियां करेंगे, सामने मैंने कड़वा कड़वा गप गप मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू करेंगे आप। ऐसे थोड़े चलता है। पब्लिक को गुमराह मत ना कीजिए आप, अपना एजेंडा क्लियर रखिए। उनका एजेंडा देखिए, उनका एजेंडा वेरी क्लियर था, फ्रॉम डे वन वेरी क्लियर था कि अपने आप को पॉलिटिकल रूप से स्थापित करना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जयराम अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जयराम अच्छा लड़का है। 2024 के बाद आपको याद होगा गुजरात में हार्दिक पटेल बड़ा नाम हुआ करता था। आज कहाँ है? किसी को दिख रहा है? हार्दिक पटेल पूरा गुजरात को जाम कर दिया, पाटीदार ये वो फलान ठेकाना पूरा हैवी हैवॉक क्रिएट कराया गया। आपका कहना क्या 2024 के बाद जयराम महतो नहीं दिखेगा? संभावना कम है, लिख लीजिए। मैंने कहा ना, मैंने कहा में आप देखे थे कितना ज्यादा भीड़ था। मैं कहा ना बॉस, भीड़ और वोटों में बड़ा अंतर होता है। मैंने आपसे ये भी तो कहा कि मैं जयराम का बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, ये भी तो कहा भीड़ और वोट में बड़ा अंतर होता है बॉस। किसी एक पार्टी का, किसी एक ये कम्युनिटी का चुनाव वोट लेकर आप चुनाव जीत जाइए क्या? चुनाव में आपको सभी वर्गों का वोट लेना पड़ता है, तब चुनाव जीतते हैं। आपका कहना क्या है, किससे उनको सभी वर्ग का वोट? वो तो कहता है कि हमको तो सभी वर्ग का वोट। अरे भैया, झारखंड राज्य का बंटवारा किसके लिए होता है? आदिवासियों मूलवासियों के लिए। कई गो मुंडा जी दिखते हैं उनके साथ, कई गो टोप्पो जी दिखते हैं उनके साथ, कई गो तिर्की जी दिखते हैं उनके साथ, कई गो अंसारी जी दिखते हैं उनके साथ, कई गो अहमद दिखते हैं उनके साथ। देखिए ना बॉस, आप देखिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़े होती है। और मैंने आपको फिर कहा ना कि एक हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, पूरा नाम सुना, पूरे देश भर में चर्चित हो गया था एक बार, याद होगा आपको। आज तीनों कहाँ हैं? आप किसी जात विशेष के, किसी वर्ग विशेष की राजनीति कीजिए तो आपका वही हसर होगा। आज कहाँ है हार्दिक पटेल, कहाँ है अल्पेश ठाकुर, कहाँ है जिग्नेश मेवानी? दिखते हैं कहीं? और 2024 के बाद ये लोग भी गायब हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना कि भीड़ वोट बहुत अंदर। एक मेरी बहन है बेबी महतो, आपको बहन है? अब गजब हाल है, बहन है मेरी, झारखंड की लड़की मेरी बहन है। पूजा मतलब बहन है हमारी, जयराम मेरा भाई है, बिल्कुल है। वो तो 1932 का सपोर्ट करता रहा है। तो वैचारिक मतभेद हो सकता है। हमारी बहन बेबी महतो ने कहा कि जयराम को मुख्यमंत्री बनाएंगे, शुभकामनाएं हैं। तो बन जाएगा तो 1932 भी लागू कर देगा, ये आपको लगता है? मुख्यमंत्री बनना भैया, यहाँ जिला परिषद की तैयारी करते करते, अब छोड़िए उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। जयराम के साथ शुभकामनाएं हैं मेरी। वोट और भीड़ में बड़ा अंतर होता है। आपका देखते हैं जब भी वीडियो कोई भी आता है, कोई भी सोशल मीडिया में डालता है, उसमें नेगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा आता है। उन तमाम, देखिए उनको तमाम को मैं बोलना चाहूँगा, लगे रहो भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, लगे रहो। आपके माता पिता ने जो संस्कार दिया है वो आप अपना लिख के दिखा रहे हैं।
हमारे पास इतना फुर्सत नहीं कि हम आपका कमेंट्स पढ़ते रहे। मेरी शुभकामना आपके साथ है, लगे रहो, जितना बुरा बोल सकते हो बोलो। मोदी जी को तो बुरा बोलता है ना। अब आपके कमेंट से आपके माता पिता ने जो संस्कार दिया आपका कमेंट से परिलक्षित हो जाता है। उसमें बहुत नेगेटिव कमेंट्स आता है तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आता है। कुछ लोग शब्द, देखिए शब्द जो होता है ना, शब्द ही आपका संस्कार का परिचायक होता है। मैं कभी नहीं सोचा था कि जयराम के मुंह से मैंने एक आध बार वो बोका चौदा वगैरह क्या क्या सुना। ये बहुत शिक्षित लड़का है, मेरी शुभकामनाओं के साथ। लेकिन मैं आपके माध्यम में सलाह दूंगा कि बहुत लोग आपके फैन फॉलोइंग है, इन सब शब्दों का प्रयोग आपको शोभा नहीं देता। बाकी आपकी जैसी मर्जी। और जो लोग बोलते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बोलने रहा बोलते हैं, हमको तो अभी कई बार धमकी भी आया, मैंने थाना में भी केस किया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया कर दो ना, मैं आपके सामने देवघर में हूँ ना, कर दो भैया। घर के बैठे बोला भाई, वो एक लाइन में एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है और कुछ नहीं। मैं उनसे लड़ने का, मेरी उनसे लड़ाई ही नहीं है। मेरी लड़ाई थी सरकार से। सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर से मेरी मांगे मांग लिया, मैं सरकार के समर्थन में हूँ। और हेमंत सोरेन ने अच्छा किया, हेमंत सोरेन को बधाई देता हूँ। हेमंत सोरेन जिस दिन गलत करेंगे उस दिन छाती पे चढ़ के विरोध करूंगा, छाती पे चढ़ के मूंग दलूंगा हेमंत सोरेन का, एकदम गारंटीड बोलता हूँ। अच्छा, आप 60-40 नियोजन नीति को आप किस तरह से देख रहे हैं कि जगह जगह पर इसका 60-40 ना चलते हो, 60-40 ना तो जगह जगह पर छात्र नेता इसका विरोध करें, उसको कुछ एक छात्र नेता विरोध करें, वो भी फार्म भरेंगे, आप देख लीजिएगा। 60-40 नहीं चलते क्या चलते रहे भैया, बहाली होने दो ना। 60-40 नहीं चलते सुनील हंसा का घर घेरो ना भाई। 60-40 नहीं चलते तो रघुवर दास और चंद्रप्रकाश चौधरी जो 50 को मान्यता दिया, 50-50 की बहाली की, उनका घर घेरो ना भाई। उनका घर काहे नहीं घेरे आप? एक आदिवासी मुख्यमंत्री अभी झारखंड के लिए अच्छा काम कर रहे, उसके पीछे पड़े हुए हैं आप। मैंने कहा ना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये फिर 32 की बात आएगी तो हेमंत सोरेन की छाती पर चढ़े मुंह दलने का काम करूंगा, नीतिगत विरोध करूंगा। लेकिन अभी वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका समर्थन में हूं। और 60-40 से कम बहाली का रास्ता तो खुला ना यार। देखो तकलीफ कहाँ है, आप बात समझो कि अगर मान लीजिए 1 लाख बहाली हेमंत सोरेन ने 2024 तक दे दिया, तो 1 लाख, अगर एक लड़के को रोजगार सरकारी नौकरी मिलती है तो उसके घर में 5 आदमी उस पर निर्भर है, तो 5 लाख वोट तो हेमंत सोरेन का हो गया ना। उस 5 लाख के वोट के फिर और रोजगार के और लोग हेमंत सोरेन के विज्ञापन जो आप हो रहे, विज्ञापन तो 5 साल से दे रहे हैं, लेकिन कैंसिल बार बार काहे हो रहा है? कौन कैंसिल करवाया? वही तो आप हाईकोर्ट में नियोजन नीति को कौन चैलेंज किया, उसको देखिए ना आप। कौन चैलेंज किया? भाजपा कार्य समिति के सदस्य सुनील हंसा ने चैलेंज किया। तो आपको घेरिए ना, जो बोलते हैं 60-40 नहीं चलते तो सुनील हंसा का घर घेरे, सब भाजपा मुख्यालय घेरे। काहे नहीं घेर रहा है लोग? काहे नहीं घेर रहा है लोग, बताइए ना। काहे जसुदेव महतो का विरोध कर रहा है लोग? काहे चंद्रप्रकाश चौधरी को वहां जीतने दिया लोग? अगर जन भावना का मुद्दा था तो कैसे चंद्रप्रकाश चौधरी जीत गए? ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट पॉलिटिक्स था, अपने आप को स्थापित करने की राजनीति थी, जिसमें वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े। 2024 के बाद कोई दिखने वाला नहीं। तो अभी हमारे साथ थे प्रदीप जी, जो कि 1932 खतियान को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं। तो इनके बयान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।